हे गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है आपके एग्ज़ाम से सारे लाइंड अप हैं। तो आपके लिए मैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के वीडियोस लेके आ रही हूँ। आई होप आपने प्रीवियस वीडियोस भी देखे ही होंगे। और आज का टॉपिक है हमारा G20। ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। और G20 इसलिए लाई हूँ बिकॉज इसकी बहुत सारी बैठक हुई थी, तो कन्फ्यूज़न रहता ही है। तो इसी वीडियो में आपको लर्न करवा दूँगी, बस 2 से 3 बार देखना, लर्न हो जाएगा आपको, ठीक है। और जो न्यू स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैंने एक आंसर की भी अपलोड करी है, ज़रूर से देखना। आप कोई सा भी एग्ज़ाम दो, कोई सी भी आंसर की उसको ज़रूर से सॉल्व किया करो। बिकॉज आपको ये पता होगा कि जीके वगैरह ये कुछ चेंज नहीं होते, वही क्वेश्चंस आते हैं, घूम फिर के वही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे एग्ज़ाम में, ठीक है। तो सेम रहता है, कुछ अलग से नहीं पूछा जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं G20 की। तो देखो G20 30 जनवरी 2023 को भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत, कौन है शेरपा G20 के? अमिताभ कांत ने मुंबई के रामबाहु महालगी प्रबोधिनी के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप द्वारा आयोजित भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया था। किसने किया था? शेरपा हैं अमिताभ कांत। उन्होंने मुंबई के रामबाहु महालग्नि प्रबोधिनी और लीडरशिप द्वारा, डेमोक्रेटिक लीडरशिप द्वारा आयोजित G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया था, ठीक है। अब आपको मैं बता दूं, 2 दिवसीय मॉडल था ये, जिसका आयोजन भारत की अध्यक्षता का जश्न मनाने और G20 के विचारों को युवाओं तक लाने, एक तो भारत की अध्यक्षता का जश्न मनाने और युवाओं तक विचार युवाओं तक ले जाने के लिए किया था, ठीक है। यहाँ से 2 बात याद होगी। नेक्स्ट है डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे ने भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR के अध्यक्ष और रामबाहु महालगी प्रबोधिनी के उपाध्यक्ष ने उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता की थी। किसने करी थी? विनय सहस्त्रबुद्धे ने और रामबाहु ने, ठीक है। इस उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता की थी और उद्घाटन किसने किया था? अमिताभ कांत ने किया था, जो G20 के शेरपा हैं। यही लर्न हो गया ना, यही याद रखना है आपको। नेक्स्ट है आपका G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों के गवर्नरों की बैठक। देखो, अब इतनी सारी बैठक हो रही, कंफ्यूज हो रहा है मैम, लर्न नहीं हो पा रहा है। मैं बताती हूँ कैसे लर्न करना है। G20 इंडियंस प्रेसिडेंसी के तहत पहली G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स FMCBC की बैठक 24 से 25 फरवरी 2023 के दौरान बेंगलुरु कर्नाटक में हुई थी। तो आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है कि G20 वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों की गवर्नर की बैठक कहाँ हुई थी? बेंगलुरु कर्नाटक में। कैसे लर्न होगा? देखो, एक तो बैंक वित्त मंत्री और बैंक के गवर्नर है, तो ये कोई मतलब छोटी मोटी जगह तो करेंगे ही नहीं ना, अच्छी बड़ी जगह करेंगे बेंगलुरु कर्नाटक में, क्योंकि ये गवर्नर है, बैंक के गवर्नर हैं, ठीक है। वित्त मंत्री हैं, बड़े बड़े लोग हैं, तो बड़ी बड़ी सिटी में ही करेंगे, बेंगलुरु में और कर्नाटक में। हो गया लर्न, गवर्नर और बैंक है तो बेंगलुरु और कर्नाटक, ठीक है। अब बात करते हैं G20 पर्यटन कार्यकारी समूह की बैठक कहाँ हुई थी। तो देखो, पर्यटन है, पर्यटक होते हैं, कहाँ जाना पसंद करते हैं सबसे ज़्यादा? जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में। कश्मीर में कौन जाना पसंद नहीं करेगा? वो भी, जो भी पर्यटक हैं वो कश्मीर में जाना पसंद करते हैं। तो पर्यटन कार्यकारी समूह की बैठक कहाँ हुई? कश्मीर में हो गई, ठीक है। इस तरीके से याद रखना है। अगर बैंक और गवर्नर किया जाए तो क्या बताओगे? बड़े बड़े बैंक और गवर्नर है, बड़ी बड़ी सिटी में करेंगे, बेंगलुरु कर्नाटक में। और पर्यटन कार्यकारी समूह की बैठक, पर्यटन है तो सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर फेमस है, वहाँ पे कौन जाना पसंद नहीं करेगा? तो पर्यटन से पर्यटक, पर्यटक से जम्मू कश्मीर, ठीक है। आया समझ? और देखो, वर्ष 2019 में जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद इस तरह का ये पहला अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है, ठीक है। नेक्स्ट आपका 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन, G20 तहत 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन। इसके अध्यक्षता के तहत 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन भोपाल से शुरू हुआ। कहाँ से? भोपाल से। सुनो, विज्ञान का है, 20 सम्मेलन है, कहाँ से होगा? भोपाल से ही तो होगा। विज्ञान का भोपाल फेमस है ना, तो विज्ञान का क्या? भोपाल, ठीक है। इस सम्मेलन का विषय विज्ञान को सामाजिक और संस्कृति से जोड़ना है। विज्ञान को समाज और संस्कृति से जोड़ना है, ठीक है। विज्ञान का भोपाल में, बैंक और गवर्नर का बेंगलुरु कर्नाटक में, और पर्यटन का जम्मू कश्मीर में। इजी तरीके से लर्न हो गया।
जो ध्यान से देख रहा होगा उसका लर्न हो जाएगा। अबे G20 पर्यटन कार्य समूह, वो तो सिर्फ वो क्या थे, इससे पहले क्या थे, वो पर्यटन कार्यकारी समूह की बैठक थी। ये क्या है, कार्य समूह है G20 के। तो पर्यटन कार्य समूह की चौथी और अंतिम बैठक, कौन सी, चौथी और अंतिम बैठक और सदस्य देशों के पर्यटन मंत्रियों की बैठक गोवा में शुरू हुई। सुनो, सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर पसंद करेंगे, उसके बाद चौथी और अंतिम बार का सोचेंगे गोवा तो हो ही आते हैं, अब लास्ट टाइम गोवा तो हो ही आते हैं, ठीक है। तो उसकी बैठक का गोवा से शुरू हुई थी। आया समझ में? ऐसे याद रखना है। पर्यटन कार्य समूह G20 पूछ लिया जाए कि अंतिम और चौथी बैठक और सदस्य देशों के पर्यटन मंत्रियों की बैठक गोवा में शुरू हुई थी, ठीक है। पर्यटन मंत्रियों की बैठक बोला इसमें आपसे, और इसमें क्या बोला है, पर्यटन कार्यकारी समूह की तीसरी बैठक जम्मू कश्मीर में हुई थी, ठीक है। तीसरी बैठक कहाँ हुई थी, जम्मू कश्मीर हुई थी कार्यकारी समूह की। और इसमें किसकी हुई थी, मंत्रियों की हुई थी। तो मंत्री तो सोचेंगे हम तो सिर्फ गोवा ही चलते हैं, ठीक है, ऐसे लर्न करना। नेक्स्ट है, केंद्रीय संस्कृति पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री किरण रेड्डी ने क्रूज पर्यटन के बारे में बैठक के प्रथम सत्र की संबोधित किया। G20 का गठन 1999 के दशक के अंत के वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि में किया गया था। भारत एक वर्ष की अवधि के लिए 18वें G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है। कौन सा कर रहा है भारत, एक वर्ष के लिए 18वें, आ सकता है 18वें G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहा है, भारत कर रहा है। नेक्स्ट आप पढ़ोगे तो इंडोनेशिया के बाली में 17वां G20 राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष का शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। 17वां पूछेगा तो इंडोनेशिया बाली, 18वां पूछेगा तो भारत। 17वां इंडोनेशिया बाली, 18वां पूछेगा तो भारत, ठीक है। और इस सम्मेलन में कोविड-19 की महामारी और यूक्रेन पर रूस के हमले के से उत्पन्न चुनौतियों पर चर्चा हुई थी, ठीक है। 17वां पूछेगा तो क्या बताना है, इंडोनेशिया बाली। 18वां पूछेगा तो क्या बताना है, भारत, ठीक है। शिखर सम्मेलन के आधिकारिक तौर पर शुरू होने से पहले इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन थे, जोको विडोडो ने आयोजन स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया था। किसने किया था नरेंद्र मोदी का स्वागत, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने। वर्तमान में भारत G20 2023 समूह का वर्तमान अध्यक्ष है। भारत किसका है, भारत अध्यक्ष किसका, G20 2023 का वर्तमान समूह का। चलो अब एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या था, जो शेरपा थे G20 के वो कौन थे, अमिताभ कांत थे, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, उद्घाटन किया था, ठीक है, हो गया। अब अगर बैंक और गवर्नर की बात आती है कि उसकी बैठक किसने करी थी, किसने कहाँ पे हुई थी, तो बैंक और गवर्नर बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी सिटी में ही करेंगे, बेंगलुरु कर्नाटक जैसी, ठीक है। बसे बैंक, बसे बेंगलुरु कर्नाटक। उसके अलावा G20 में पर्यटन कार्यकारी समूह की बैठक पूछ ले तो तीसरी बैठक कहाँ हुई थी, जम्मू कश्मीर में। सबसे पहले जो कार्यकारी समूह पर्यटन कार्यकारी समूह है वो लोग कहाँ करेंगे, वित्त मंत्रियों की पर्यटन कार्यकारी समूह की तीसरी बैठक कहाँ होगी, जम्मू कश्मीर में होगी, ठीक है। और 2019 के बाद ये क्या था, पहला अंतर्राष्ट्रीय आयोजन था। फिर हम बात करते हैं 2 दिवसीय विज्ञान की। विज्ञान का G20 की बात करें तो क्या आएगा, भोपाल, विज्ञान भोपाल, ठीक है, ओके। और इसका विषय क्या था, विज्ञान को समाज और संस्कृति से जोड़ना। क्या था, विज्ञान को समाज और संस्कृति से जोड़ना, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि पर्यटन कार्य समूह में चौथी और अंतिम, तो ये मंत्रियों की बैठक थी। मंत्री ने क्या सोचा, हम तो गोवा में ही कर लेते हैं, ठीक है। और कार्यकारी समूह की बैठक कहाँ हुई थी, जम्मू कश्मीर में, तीसरी। और चौथी और अंतिम कहाँ हुई थी, गोवा में। पहले जम्मू कश्मीर आएगा फिर गोवा आएगा, ठीक है। ये बात हो गई आपकी। इसके अलावा जो 18वां G20 है उसकी अध्यक्षता कौन ने करी, भारत ने। 17वें की कौन ने करी, इंडोनेशिया ने, क्लियर है। 17वां इंडोनेशिया, 18वां G20 भारत। और जो अभी G20 2023 है उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, भारत कर रहा है, ठीक है। आया समझ, इतना सा आपको पढ़ना है। उसके बाद क्या है देखो, उसके बाद बस ये लास्ट है आपका, इसमें आपको बता रहा है वो
नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत जी20 के नए शेरपा हैं, ये हमने आगे पढ़ लिया था। तो ये कौन है? नीति आयोग के पूर्व सीईओ है। 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक जी20 की अध्यक्षता करेगा भारत करेगा 2023 तक जी20 की अध्यक्षता। एक कमल और 7 पंखुड़ियों वाले लोगों का अनावरण किया। एक कमल और 7 पंखुड़ियों वाले लोगों का अनावरण किया, जिसमें 7 पंखुड़ियां 7 महाद्वीप को इंगित करती है। किसको इंगित करती है? 7 महाद्वीप को। इसकी थीम क्या है जी20 2023 की? वासुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। अमिताभ कांत सीईओ हैं जो नीति आयोग के पूर्व, वो शेरपा हैं जी20 के। 2023 तक चलेगी, भारत अध्यक्षता करेगा। एक कमल 7 पंखुड़ियाँ, 7 पंखुड़ी महाद्वीप को इंगित करता है। इसकी थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ठीक है, ये सारा जी20 के बारे में मैंने आपको लर्न भी करा दिया, रिवाइज भी करा दिया और ट्रिक के साथ करवाया है। ठीक है, भूलना नहीं है, 3-4 बार देखोगे इजीली हो जाएगा। मेरे साथ जुड़े रहो, मैं इसी तरीके से आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस लाती रहूँगी। जो शॉर्ट वीडियो रहेगी आपको ज़रूर से देखनी है। कुछ भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। बाय बाय।